दारुल उलूम देवबंद के उलमा ने उत्तर प्रदेश में हुई बीजेपी की जीत का स्वागत किया है। साथ ही जीत के लिए मोदी लहर को जिम्मेदार ठहराया। उलमा का कहना है कि इस जीत में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क है। हिंदुस्तान का हर शहरी पूरा इख्तियार रखता है कि वो किसको वोट दे। इस मरतबा यूपी असम्बली में यूपी के बाशिंदों ने बीजेपी को जिताया है। ये उनकी मर्ज़ी है, एक हुकूमत बनी है। जाहिर है कि बीजेपी हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, वो पाबंद है हिंदुस्तान के दस्तूर और आइन की। इस वास्ते हम बीजेपी जो यूपी में भी आ गई है, हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये दस्तूर और कानून की पाबंदी करते हुए यूपी को तरक्की देंगे और तमाम मज़ाहिब और अक़वाम और तमाम शहरियों की रियायत और उनके हुकूक़ देंगे और एक अच्छा सूबा जो पूरे हिंदुस्तान का दिल कहलाता है उसकी खिदमत करके उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि मुल्क तरक्की कर सके, हिंदुस्तान तरक्की कर सके, हिंदुस्तानी अवाम आलमी मैदान में तरक्यात के तमाम मंजिलों को तय कर सकें। तलाक के मुद्दे को लेकर, समान कानून को लेकर भी बीजेपी ने कदम उठाया था, उसके बारे में प्रदेश सरकार आ गई है। तलाक के बारे में जो बीजेपी ने सवालात उठाए थे उसके जवाबात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दिए हैं, वो काफ़ी हैं। क्या मोदी लहर मानते हैं आप? ये दस्तूर और कानून की लहर है, आइन की लहर है और ये अवाम की पसंद है। जैसा कि बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों ने भी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया है, वो काफी हद तक सही है, क्योंकि खुद देवबंद में बीजेपी के उम्मीदवार को मुसलमानों ने वोट दिया। इसलिए मुसलमानों को उसका स्वागत करना चाहिए और अपनी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। वो मुल्क के वजीर आजम हैं और हो सकता है कि वो हमारी सुने और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर मुसलमानों की बात मान लें। देखिए, असल में ये जो वोटों का बिखराव है, बीजेपी मुखालिफ जो वोट है वो बिखरा है, उसकी वजह से बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। बहरहाल बीजेपी अब कामयाब हो गई है और इस फैसले को, आवाम के इस फैसले को, जनता के इस फैसले को सबको ही मानना चाहिए और बीजेपी का इस्तकबाल करना चाहिए। क्या मोदी लहर मानते हैं आप? बिल्कुल मोदी लहर थी और उन्होंने मेहनत भी बहुत की है। इस सूबे में इलेक्शन के दौरान वो बार बार यूपी में आए और उन्होंने हर जगह जाकर वोट मांगे हैं और अपनी जो यानी वोट लेने का जो उनका कारण है उसको बयान किया है, जिसकी वजह से उन्हें वोट मिला है। क्या मुस्लिम वोट भी मिला है बीजेपी को देवबंद विधानसभा से? हाँ, नहीं, बीजेपी तो खुद मान रही है, बीजेपी खुद मान रही है कि उसे कुछ ना कुछ वोट मुसलमानों का मिला है। आपका क्या मानना है? हाँ, मेरा भी मानना है कि कुछ ना कुछ वोट मुसलमानों का उनकी तरफ गया है। अब यहाँ देवबंद में भी लगता है कि कुछ मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया है और ये अच्छी बात है कि मुसलमान का जहन बदल रहा है और अब वो दूसरी पार्टियों से हटकर बीजेपी की तरफ भी आ रहा है और मुसलमानों को भी अब एक पार्टी के तौर पर इसे बीजेपी को कबूल करना चाहिए। और अब तमाम पार्टियों को और तमाम सूबे के रहने वालों को अब सूबे की तरक्की के लिए, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। बीजेपी ने समान कानून लागू करने की भी बात कही, क्या उसके बावजूद भी मुस्लिम क्या क्या कहेंगे? नहीं, इस सिलसिले में बीजेपी के लीडरों से और वज़ीर आज़म से बात करनी चाहिए। हमारे लीडरों को, जो हमारी जमातें हैं, मुस्लिम जमातें हैं, उनके लीडरों को बात करनी चाहिए और अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखना चाहिए। उम्मीद है कि वो हो सकता है कि वो अपना फ़ैसला बदल लें। क्या क्या फैसला बदल सकते हैं और क्या मानते हैं आप इस मुद्दे पर? नहीं, हम समझते हैं कि अगर हमने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमीयत उलमा ने और दूसरी जमातों ने अपना मौक़िफ़ सही तौर पर उनके सामने रखा तो हो सकता है कि वो यकसा सिविल कोर्ट का फ़ैसला अपना वापस ले लें।